हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज बात करेंगे नेटफ्लिक्स की। नेटफ्लिक्स जो कि एक स्ट्रीमिंग सर्विस है, सबको पता है और शायद यूज़ भी करते होंगे, आप देखते भी होंगे बहुत। लेकिन हम ये नहीं बात करेंगे कि कौन सा वेब सीरीज़ आपको देखनी है, हमने नेटफ्लिक्स के स्टॉक की बात करनी है। अगर आपने नेटफ्लिक्स में पैसे डालने हैं, इन्वेस्ट करने हैं, तो कैसा रहेगा उसका फ्यूचर, मैनेजमेंट गाइडेंस क्या रही है, रिसेंटली जो रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टर सेकंड के इस साल के, वो कैसे रहे हैं और फ्यूचर ग्रोथ कैसी रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। बिजनेस मॉडल, सबसे पहले मैं बात करूं तो बिजनेस मॉडल आपको पता ही है, स्ट्रीमिंग सर्विस है, खुद का कंटेंट भी ये लोग बनाते हैं। जो नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स ओरिजिनल शोज़ हैं काफ़ी सारे, और उसके अलावा लाइसेंस्ड कंटेंट भी होता है जो बाकी प्रोडक्शन कंपनीज बनाती हैं, जो कि नेटफ्लिक्स पे भी स्ट्रीम होती हैं। और पूरी दुनिया में ये चलता है, 190 प्लस कंट्रीज़ में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स। और सबसे ज़्यादा इनका जो रेवेन्यू है वो इसी से आता है, सब्सक्राइबर बेस, अलग अलग प्लान्स। जो भी प्लान आपको पसंद हो वो उस हिसाब से आप इसे चूज़ कर सकते हैं। टीवी पे देख सकते हैं, मोबाइल पे देख सकते हैं, हर जगह सब कुछ आपको पता ही है क्योंकि काफ़ी पॉपुलर है ना। और इनके इसके अलावा इनके एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू भी आता है। इनके स्ट्रीमिंग सर्विस जो सब्सक्रिप्शन प्लान है उससे पैसा कमाते हैं। उसके अलावा एक छोटा रेवेन्यू जो है वो यहाँ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू से भी आता है और एडवर्टाइजिंग से भी आता है। एडवर्टाइजिंग अगर आपको नहीं पता तो जो एडवर्टाइजिंग का इनका प्लान है, कुछ प्लान्स में इनके एड्स भी आते हैं, वहाँ से भी ये लोग एडवर्टाइजर्स से पैसा कमाते हैं। एडवर्टाइजर्स इनको पैसा देते होंगे, है ना, वहाँ से भी कमाते हैं। उसके अलावा इनके कुछ मर्चेंटाइज भी हैं जिनको ये बेच के कुछ एक छोटा रेवेन्यू कमाते हैं। लेकिन मेनली इनका सब्सक्रिप्शन प्लान, जो स्ट्रीमिंग सर्विस चलती है, जो आप इनको मंथली पेमेंट करते हैं, वही इनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। उसे ही समझें आप ज़्यादा, क्योंकि किसी कंपनी का भी जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, जहाँ से 80 to 85% ऑफ रेवेन्यू आता है, वही ग्रोथ को ड्राइव करता है और उसी पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब सीधा आएंगे रिजल्ट्स के ऊपर। रिजल्ट्स कैसे रहे क्वार्टर सेकंड के। सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो 16% ईयर ऑन ईयर अप है सेल्स ग्रोथ इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। और अच्छा नंबर है, डिसेंट नंबर है एक बड़ी कंपनी के लिए, नेटफ्लिक्स जैसी। उसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 46% ईयर ऑन ईयर अप है। अब ये भी देखिए, नेटफ्लिक्स भी एक जो है वो प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है। अगर हम उनके जो प्रोडक्शन हाउस है उसको निकाल दें, मतलब प्रोडक्शन हाउस है इनका, मतलब ये लोग काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करते हैं नवी अपनी जो है खुद की ओरिजिनल वेब शोज़ बनाने में। जैसे काफ़ी सारी शोज़ हैं, अब मैं नाम तो क्या लूँगा, पर आपको पता है जो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स के नाम पे जो इनके शोज़ बनते हैं वो इनके खुद के प्रोडक्शन हाउस के होते हैं। उस पे ये लोग खुद का पैसा लगाते हैं और खुद का शो बनाते हैं। तो ओवरऑल जो है प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है, ऑपरेटिंग लेवरेज इनको काफ़ी अच्छा खासा मिलता है, क्योंकि बाकी सारा तो लाइसेंस्ड कंटेंट ही है ना। सारे के सारे नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स तो हैं नहीं, पर बाकी भी हैं, तो उस वजह से प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। जितनी सेल्स ग्रोथ है उससे ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ जब भी देखने को मिले, इसका मतलब है ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रही है कंपनी को। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी बहुत अच्छा है, 88% ईयर ऑन ईयर अप है इस क्वार्टर में, बहुत अच्छी बात है। और फ्री कैश फ्लो जो है वो भी 80% अप है। तो फ्री कैश फ्लो यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट जब निकल जाती है और तब जो कैश बचता है कंपनी के पास, जो आगे वो फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए यूज़ करती है या फिर डिविडेंड देती है, उसे फ्री कैश फ्लो कहते हैं। और वो भी 80% अप है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अब नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी, जो कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, उसकी अगर 16% ग्रोथ आ रही है, तो मुझे लगता है एक अच्छे डिफेंसिव स्टॉक की तरह निकल के आएगा नेटफ्लिक्स इसमें। और अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा जो है वो सेफ रहे, ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो स्टॉक, तो आप नेटफ्लिक्स को ज़रूर देख सकते हैं। बाय या सेल मैं नहीं बोलूँगा, आपको खुद अपना डिसीजन लेना है, खुद ही इन्वेस्टिंग सीखनी है। मैं सिर्फ आपके सामने फिगर्स रख रहा हूँ। और मैनेजमेंट गाइडेंस अगर हम देखें तो मैनेजमेंट ने क्या बोला कॉन कॉल में, मैनेजमेंट ने कहा कि हमारी जो रेवेन्यू है वो अराउंड हम 17 to 18% तक करते रहेंगे ईयर ऑन ईयर। तो जो कि एक अच्छा नंबर है, जब भी कंपनी जो है वो एक नंबर स्पेसिफाई करती है यानी कि वो कॉन्फिडेंट है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। मुझे लगता है कि अब ज़माना, आप देखिए प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेसेस में ना, आपको ट्रेंड देखना बहुत ज़रूरी होता है कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है ना। तो नेटफ्लिक्स आपको पता है कि सारी दुनिया ही देखती है ऑलमोस्ट, है ना।
तो ग्रोथ अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें ना कंपनी ने ये मेंशन नहीं किया है कि ये सब्सक्राइबर्स बढ़ने की ग्रोथ है या फिर जो प्लान्स के प्राइसेस इंक्रीज किए गए हैं उससे ग्रोथ ड्राइव आई है। अगर तो सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप समझिए कि शायद मैंने अपनी पुरानी कुछ वीडियोस में ये बात बताई थी कि दो तरह की ग्रोथ होती है। एक होती है वॉल्यूम ग्रोथ यानी कि व्हेन यू आर सेलिंग योर कमोडिटी या फिर अपना जो आप सामान बेच रहे हैं, आप समझिए, या सर्विस, जो स्ट्रीमिंग सर्विस ये लोग बेचते हैं नेटफ्लिक्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेचे, मतलब नंबर बढ़े। अगर 100 लोग सिर्फ दुनिया में नेटफ्लिक्स देख रहे हैं तो अगले साल 200 देखें, तो कितनी ग्रोथ आई? 100 लोगों की और ग्रोथ आई। वो होती है वॉल्यूम ग्रोथ, जब वॉल्यूम बढ़ती है, नंबर बढ़ता है। अब दूसरी होती है मार्जिन की ग्रोथ। वो तब आती है जब मान लीजिए कि वो 100 लोग ही देख रहे थे, लेकिन अब वो 100 लोग दे रहे थे 100 रुपया पर महीना, महीना लगा लीजिए, या $10 लगा लीजिए, कुछ भी, $10। अब अगले साल कंपनी ने देखा कि 100 से ज़्यादा 120 ही हुए, मतलब सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ बहुत कम आई, सिर्फ 20 जाने और अगले साल ऐड हुए। तो कंपनी ने सोचा कि चलो थोड़ी ग्रोथ ड्राइव करने के लिए हम नेक्स्ट अगले साल के लिए हम प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। तो उन्होंने $10 से $12 कर दिया पर महीना, या 100 रुपये से 120 रुपया कर दिया। तो अब यहाँ पे आ जाती है मार्जिन की ग्रोथ। फिर जो सेल्स की ग्रोथ आएगी वो जो प्राइस इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से आएगी। तो एज ए इन इन्वेस्टर आपने देखना है कि सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ ज़्यादा हो, ना कि मार्जिन की ग्रोथ। यानी कि अगर नेटफ्लिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और जुड़ रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी, वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी एज़ कम्पेयर टू मार्जिन की ग्रोथ, जो कि प्राइस इंक्रीज से आई। लेकिन नेटफ्लिक्स ने यहाँ पे ख़राब काम किया मेरे हिसाब से, कि उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किया, उन्होंने बताया ही नहीं कि सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ कितनी है और प्राइस इंक्रीज की वजह से ग्रोथ कितनी आई है। यानी कि टोटल जो हमने देखी सेल्स ग्रोथ, जो कि 17% की सेल्स ग्रोथ है, और मैनेजमेंट ने कहा है कि इसी पेस से हम ग्रो करते रहेंगे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए जानना बहुत अच्छा हो जाता अगर मुझे पता चल जाता कि ये ग्रोथ वॉल्यूम ग्रोथ है, सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ है, या फिर जो है वो प्राइस इंक्रीज की वजह से ये ग्रोथ आई है। पर नेटफ्लिक्स ने ये हमें नहीं बताया है, तो हम अब कुछ नहीं कर सकते। मैंने मतलब अपने ग्रॉक पर भी चेक किया, उसने पूरे इंटरनेट पे देखा, लेकिन ये कहीं मेंशन नहीं किया नेटफ्लिक्स ने कि ये ग्रोथ कहाँ से आई है। खैर, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी किया, ग्रोथ आ रही है, तो अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा और स्टॉक भी बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस बस आपने वैल्यूएशन सही देखनी है, आपने देखना है कि आप सही पी रेशो पर ये स्टॉक ले रहे हैं या नहीं। तो रिटर्न ऑन एक्विटी भी अगर देखें, हम वैल्यूएशन की तरफ चलें, तो रिटर्न ऑन एक्विटी बहुत अच्छी है, 50% की रिटर्न ऑन एक्विटी है। प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस एज यूजुअल, मैंने हर बार कहा है, रिटर्न ऑन एक्विटी आपको अच्छी ही मिलेगी एक प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस में, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं लगता, और अर्निंग ज़्यादा होती है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलती है, और आरओई में तो कोई दिक्कत नहीं दिखेगी हमें। अब जो है मेन खेल जो पीई रेशो का है, पीई रेशो भी अराउंड 51 है, जो कि मुझे लगता है कि ठीक है, ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन नहीं है। पीई करेक्ट हो गया है, अराउंड 65 के आसपास था पिछले पिछले क्वार्टर में, जो कि इस क्वार्टर में अब हो चुका है अराउंड 50। तो पी करेक्ट हुआ है, यानी कि प्राइस जो है वो करेक्ट हुआ है, अर्निंग पर शेयर वहीं रहा है। और अगर अर्निंग पर शेयर आने वाले टाइम में और बढ़ेगा, और अगर प्राइस और गिरेगा ड्यू टू बैड इमोशंस, तो पी और करेक्ट होगा, तो आपको और ऐड करना है उस टाइम पे। देखिए, इस चीज़ को समझिए, मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन किया है। पी रेशो का वीडियो मैंने अलग से बनाया था, उसमें भी मैंने बताया था कि पी रेशो कैसे वर्क करता है और आपको किस तरह से पी रेशो के साथ बाय और सेल का डिसीजन लेना है। तो 50 का पी मुझे लगता है ज़्यादा नहीं है, अगर आपको मतलब प्रॉफिट में 48% की ग्रोथ मिल रही है और सेल्स में 17% की ग्रोथ, और एक डिफेंसिव स्टॉक है नेटफ्लिक्स फॉर श्योर। आपको पता है सारी दुनिया देख रही है और ग्रोथ भी आ रही है, तो ज़रूर आप इस शेयर को खुद भी एनालिसिस करें, ग्रॉक से देखें, जैसे मैंने आपके सामने किया, फिगर्स आपके सामने रखे। और मुझे लगता है कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है, नेटफ्लिक्स एक अच्छा स्टॉक रहेगा। बाकी मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और सेक्टर के किसी और स्टॉक के साथ। आपके लिए, आपको अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हुआ, कोई कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, फीडबैक लिखिएगा, ज़रूर मैं जवाब दूंगा उस बात का। थैंक यू सो मच।